बढ़िया देखो। मैं कम सर। यस कम। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून प्लीज सिट। निशांत माथनकर। जी सर। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम निशांत माथनकर है। पिताजी का नाम दिनेश माथनकर है। मैंने अपना सर अपनी पढ़ाई 10th और 12th बैतूल से सरस्वती विद्या मंदिर बैतूल से प्राप्त करी है। और सर ग्रेजुएशन मेरा विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय से बीएससी कंप्यूटर साइंस से हुआ है। आपने 10th के बाद 12th में 11 जाते ही सही सब्जेक्ट को चूज करा होगा। जी। क्या सब्जेक्ट है आपके? सर मेरा मैथमेटिक्स। उसके साथ किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिला? सर साइंस उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सर पढ़ने का मौका मिला मुझे। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स को पढ़ते समय में साइंस और केमिस्ट्री को पढ़ते समय कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगे आपको? सर फिजिक्स थोड़ा अच्छा लगा। फिजिक्स में सर जो डेली यूजेस में जो चीज़ें आती है वो पढ़ने को मिली सर। आपको यहाँ पर क्या केमिस्ट्री दिख रही है और यहाँ पर क्या फिजिक्स दिख रहा है इस रूम में? सर केमिस्ट्री में पेंट जो होता है ऑयल पेंट वो चीज़ नज़र आ रही है सर यहाँ पे। और फिजिक्स में सर वायरिंग किस फिजिक्स में भी किस पार्ट का है? ओके सॉरी सर वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिक्स अच्छा लगा, केमिस्ट्री अच्छा लगे कि मैथ अच्छा लगा पढ़ के आपको? सर मैथ अच्छा लगा। अच्छा, इसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कंप्लीट किया, आगे कुछ करने का विचार? सर बस बीएससी के बाद ही सर मैंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें सर क्लियर हुआ। जी सर। आपके फादर? सर फादर शॉपकीपर है, किराना व्यवसायी है सर। हाल ही में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जी सर। क्या इससे छोटे मंझले जो दुकानदार रहे इनको इससे फायदा हुआ है? सॉरी सर इसके बारे में। आपने अपनी हॉबी के बारे में क्या बताया है? सर वॉक करना सर। वॉक कर रहे हैं रात में? जी। मुझे दो शब्द में डिफरेंस बता दीजिएगा। एक रहता है वॉकिंग, एक रहता है जॉगिंग। यस सर। दोनों में अंतर क्या है? सर जॉगिंग सुबह होती है और उसमें सर थोड़ा स्पीड से चला जाता है। और वॉक करना सर खाना खाने के बाद किया जाता है, इसमें आराम से चला जाता है। हमेशा वॉक खाना खाने के बाद ही करा जाता है कि नहीं सर, खाना खाने के पहले भी किया जाता है? खाना खाने के पहले शाम में भी करते हैं सर। इसका क्या असर आपको ऐसा लगता है कि ये हॉबी जो है आपको सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक कैडर में पहुंच जाते हो, तो तब क्या यूजेस दिखाई देता है, इसका क्या प्रॉफिट दिखाई देता है? आफ्टर डिनर सर वॉक करने से सर रात में जो समाज होता है वो थोड़ा अलग रहता है। रात में नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं होता है ये चीज़ें देखने को मिलती है रात में। सर मुझे कि यही अभी तो मैं यही सोच पा रहा हूँ। आपका जन्म 2002 में हुआ? जी सर। और जिस तारीख को हुआ उस दिन एक भारत के प्रमुख व्यक्ति का भी जन्म दिवस मनाया जाए। जी सर। आपको नाम पता है? सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे। जी सर। किस अधिवेशन में उनका और गांधी जी का मतभेद बढ़ा और उन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? सर लाहौर अधिवेशन की बात थी सर। लाहौर अधिवेशन। मध्य प्रदेश के किस जिले में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? सॉरी सर मैं जाके देखूंगा सर। हमें बताइए कि आप अगर सिलेक्ट होते हो
तो आपने जो कैडार रेफरेंस भरा हुआ है उसमें आपने आपके ही मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द क्षेत्र को ही रखा हुआ है, इसके पीछे क्या तर्क है आपका? सर मध्य प्रदेश निजी निवास स्थल है सर, इसलिए पहले मैंने वही रखा है। और उसके बाद में सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सारे रिलेटिव्स भी ज़्यादातर यहीं हैं, तो सर उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए मैंने आसपास के क्षेत्र रखे हैं सर। आसपास के मान के चलिए आपको ये जो आपके द्वारा प्रेफरेंस भरे हुए कैडार जो है वो नहीं मिल पाते, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाता है जी सर। और नहीं मिलते, उसके बावजूद क्या आप जॉब करोगे? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आपको नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाता है, तो मुझे बताइए वहां जब भेज दिया जाए तो आप किस प्रकार का सुधार कार्य करने की वहां पर कोशिश करेंगे एज IAS ऑफिसर? सर पहले तो वहाँ से शिक्षा से ही शुरुआत करूँगा सर मैं, क्योंकि शिक्षा ही समाज को ऊपर उठा सकती है। सर पहले शिक्षा को ही मत देंगे सर। जी। और उसके बाद सर आवागमन के लिए सर, आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए सर अच्छी। दूसरी चीज़ वो रहेगी। आप बताइएगा कि जो डॉक्टर विवेकानंद रहे, स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया है, इनकी क्या बात है जो सिविल सेवा में छात्रों में सभी लोगों को अपनानी चाहिए? कुछ ऐसे इनके गुण। सर उनका एकाग्रता का गुण काफ़ी बेहतर था सर। सर उसका यूज़ करना चाहिए सर। मुझे बताइएगा कोई इंसान, उदाहरण दीजिएगा, मैं प्रश्न पूरा कर लेता हूँ उसके बाद मुझे बताइएगा। कोई व्यक्ति ईमानदार है पर वो मूर्ख है, पर वो कोई व्यक्ति ज्ञानवान है पर वो ईमानदार नहीं है, जी सर। तो मुझे बताइए कि संबंध कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति का ज्ञान और ईमानदारी के? समाज कब आगे बढ़ता है? सर मुझे ऐसा लगता है सर, व्यक्ति ने ईमानदार होना चाहिए। ज्ञान हम उसे प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन जो ईमानदार नहीं है और जो ज्ञानी है सर, उसको सही राह पे लाना थोड़ा कठिन होगा सर। कोई उदाहरण अगर आपको आधुनिक इतिहास में कोई दिख रहा हो ऐसा? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। आपने अपने जो डिपार्टमेंट भरे उसमें IAS को फर्स्ट रखा है, जी सर। फिर IPS को सेकंड, थर्ड में क्या रखा है? IRS है। IFS को नहीं रखा, फॉरेन सर्विस? IFS सर 4th नंबर पे बना है। फोर्थ, जबकि IFS बहुत अच्छी पोस्ट है, क्या कारण है कि आपने IFS को नहीं चुना थर्ड पे? सर मैं देश के आंतरिक मामलों से सर ज़्यादा महत्व दिया है मैंने सर्वे करते वक्त, सर आंतरिक अंदर ही रहकर सर अच्छे से काम किया जाए, ये सोच के। मुझे दो शब्दों की मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक होता है ऑल इंडिया सर्विस और एक रहता है नेशनल सर्विस। यस सर। मुझे बताइए IAS, IPS और IRS, इसमें से ऑल इंडिया सर्विस कौन सी नहीं है? मतलब नेशनल सर्विस कौन सी है? IPS, IAS और IRS, कौन नेशनल सर्विस है? IPS नेशनल सर्विस होना चाहिए सर, मुझे सर कंफर्म नहीं हो सर। कंफर्म। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बड़ा महत्व है। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर संविधान की प्रस्तावना का महत्व जाहिर कर चुका है। क्या प्रस्तावना, मुझे बताइएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा,
क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ सर। किस केस में प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था? किस केस में संविधान का कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना गया था? कंफ्यूजन? सॉरी सर जी, अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ वो। एक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का बड़ा महत्व है, फंडामेंटल राइट्स। जी सर। मुझे बताइएगा, ये एब्सोल्यूट है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है? सर संशोधन किया जा सकता है सर। संशोधन करने वाली संस्था कौन है? सर संसद इसमें कर सकती है। संसद कर सकती जी। है। पर अगर संसद कर ही सकती है तो मुझे बताइए, किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि संसद को तो ये अधिकार है, और किसी भी परिस्थिति में जब अगर एक फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आती है, संसद में बहुमत होने के आधार पर वो मौलिक अधिकारों को मिनिमाइज करते हुए डीपीएसपी को लागू कर देंगे। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि संशोधन करने की शक्ति देना संसद को ये लोगों के जीवन पर खतरा है? सर संशोधन के बाद सर न्यायालय भी उसमें अपनी राय रखता है सर, वो भी विचार करता है। तो सर उस हिसाब से देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यायालय सर सभी का ध्यान रखता है, वो कुछ गलत नहीं होगा। एक रहता है न्यायिक सक्रियता, आपने सुना होगा शब्द? जी सर। उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जब संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून को जब पारित कर दिया जाता है, फिर सर न्यायालय जब उस पर विचार करता है और उसमें कुछ संशोधन हो तो उस पर उसके बारे में बताना सर न्यायिक सक्रियता। मुझे बताइए, न्यायिक सक्रियता का होना ये विधायिका की शक्ति का कम होने का कहीं सूचक तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं। एक सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा, मैं वाक्य कहता हूँ, सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम मुझे बताइएगा, जिन्होंने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात कही और कहा कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास में तीनों ही शक्ति, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की उपस्थिति होगी तो राज्य में निरंकुशता उत्पन्न हो जाएगी। कौन व्यक्ति था? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा होगा? जी सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इटली का एकीकरण और नेपोलियन को पढ़ते हैं। उसके बाद में हम समाजवादी क्रांति को भी पढ़े। क्या ऐसा कारण है कि समाजवादी क्रांति अर्थात वैश्विक क्रांति को पूर्ण क्रांति का दर्जा दिया जाता है, पर यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति को पूर्ण क्रांति का दर्जा नहीं दिया जाता? उसके बीच में क्या कारण है? सर फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस को लेकर हुई थी ये कहा जा सकता है, और समाजवादी क्रांति में सर पूरे यूरोप को ध्यान में रखकर हुई थी। जी, ये भी कारण हो सकता है क्या? एग्री डिसएग्री आप कर सकते हो कि क्रांति ने जो चाहा वो पाया नहीं और क्रांति ने जो चाहा वो पा लिया, अर्थात नेपोलियन के आते आते फ्रांसीसी क्रांति अपने मूल चरित्र में आ गई और वैश्विक क्रांति ने अपने मूल चरित्र से हटते हुए नवीनता को प्राप्त कर लिया। ये हो सकता है कारण? जी सर, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं सर। ऐसा कह सकते हैं। भारत सरकार अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बड़ा मानती है। हाल ही में यूक्रेन के ऊपर रशिया के आक्रमण के बाद भारत के ऊपर पश्चिमी देशों का बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत उस प्रभाव के कारण कई बार झुकता भी है और कभी कभार हटने की भी कोशिश करता है। और हाल ही में भारत सरकार ने सस्ते दरों पर रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने की बात की। मुझे बताइए कि कहीं गुटनिरपेक्षता से भारत सरकार का, भारत का कहीं हटना तो नहीं है? क्योंकि भारत धीरे धीरे रशिया की ओर मुड़ते जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। रशिया से सर हमारे पुराने बहुत अच्छे संबंध रहे हैं,
इस वजह से सर ऐसा हो सकता है। और अन्य खाड़ी देशों से भी सर अच्छे संबंध है। सर ऐसा नहीं कह सकते फिर। ऐसा नहीं कह सकते। मुझे बताओ, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी भारत को? सॉरी सर, इसमें भी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। आपने इकोनॉमी में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को सुना हो? जी सर। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में किस पॉइंट का सबसे ज्यादा रोल रहता है, किन किन बिंदुओं का? पूंजी निर्माण में सर उपभोक्ता वर्ग का होना जरूरी है सर। उपभोक्ता वर्ग। जी। और चलिए मुझे बताइए, भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है और भारत में उपभोक्ता वर्ग भी है, पॉपुलेशन वर्ग, उसके बावजूद भारत में जो पैसा है, पूंजी निर्माण है, वो नहीं हो पा रहा। उसके बिहाइंड द सीन क्या है? सॉरी सर, इसमें भी नहीं सोच पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपको एक परिस्थिति देते हैं, हमें बताइएगा कि आप उस परिस्थिति से कैसे डील करेंगे। आप जिले के एक जिला कलेक्टर डीएम के रूप में आप नियुक्त किए गए। जिस समय में आपको नियुक्त किया गया उस समय में त्योहारों का समय है और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के बीच में सौहार्द बने रहे, इसको लेकर आपको सीएम डिपार्टमेंट से, सीएमओ से, सीएम डिपार्टमेंट से लगातार आप निर्देश दिए जा रहे हैं और आपको ये इनपुट मिला है कि सांप्रदायिकता को भड़काने के लिए कुछ असामाजिक तत्व तो लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। इसी दौरान एक साथ दो संप्रदाय के त्योहार आ रहे हैं और एक ही क्षेत्रों से उनका निकलना होगा। तो मुझे बताइए, ऐसी कंडीशन को फेस करने के लिए आप किन किन विकल्पों पर जाओगे? यहाँ पर सर पुलिस बल को सर पहले से सचेत कर दूंगा सर, अगर मैं वहाँ पे रहता हूँ तो। और सर दोनों ही संप्रदायों को सर पहले से कुछ गाइडलाइन दे दी जाए, ये प्रयास किया जा सकता है। जी सर, अभी तो मैं यही सोच पा रहा हूँ। यही सोच पा रहे हैं। आप में दो ऐसी क्वालिटी बता दीजिए जो आपको यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए आप में लगती है। सर एक डिसीजन मेकिंग सर, मैं थोड़ा अच्छा डिसीजन ले लेता हूँ सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज को सर अपने डिसीजन के द्वारा सर अच्छे स्तर पर ले जा सकता हूँ। और सर एक मैं हेल्थ अवेयरनेस को लेके सर थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहता हूँ। तो सर इसको सर सामूहिक रूप से भी हेल्थ अवेयरनेस के सर और दूसरी चीज़ों के द्वारा अच्छा किया जा सकता है। मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार को अगर आपको रोकना है आपके ऑफिस में, तो आप क्या प्रयत्न करोगे? अपने कुछ गुप्तचर रखे जा सकते हैं सर, जिससे समय समय पर मुझे जानकारी मिल जाए। और सर कुछ सेमिनार्स के द्वारा सर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो सर भ्रष्टाचार या ईमानदारी को सर मुद्दा बनाकर कुछ ऐसे सेमिनार किए जा सकते हैं जिससे लोगों में ईमानदारी को लेकर सर अवेयर रहें। और क्या ये नहीं कर सकते कि कुछ दंड देकर कुछ नसीर कायम कर दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार के लिए व्यक्ति करने से डरे, 100 बार सोचे? जी सर, ऐसा भी किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट किस में है? सर इंटरेस्ट सर मैं हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर रहता हूँ, वो एक फर्स्ट इंटरेस्ट है सर मेरा। थैंक यू। थैंक यू सर।
शायद थोड़ा सा डर है ना, ठीक है। पर ये अच्छा रहा ये वाला, है ना। कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी है, आप सोच सोच के कह रहे थे, सही ठीक बात है। है ना। सोच रहे थे कि मीनिंग गलत ना निकले, मैं पहले सोच लूं। ये अच्छा है, पॉज भी ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, इतना पॉज ठीक भी है। जरूरी है। ये नॉलेज का तो इंटरव्यू है नहीं, है ठीक ना, पर्सनालिटी का है। पर्सनालिटी में नॉलेज को थोड़ा कम माना जाता है, पर्सनालिटी को दिखाता है और डिसीजंस को देखा जाता है। कुछ कुछ जगह पर डेप्थ कम लगी, ठीक जैसे जो सिचुएशनल बेस्ड कंडीशन थी उसमें आप पुलिस को बता रहे हो, है ना, यस पुलिस को बता रहे हो आप दो संप्रदायों के बीच में। आप ये भी बताइए कि अगर दोनों संप्रदाय नहीं मानते हैं, करना जरूरी है, तो मैं अलग अलग वक्त देने की कोशिश करूंगा। और अंतिमतः मेरे पास में अगर तभी भी अगर कंडीशन लगती है कि होने की संभावना हो, तो आर्टिकल जो आईपीसी की धारा 144 है, मैं उसको लगा दूंगा। ये बात कहकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक और जो आपको सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया तो उससे जुड़ा हुआ, वो भी इसी बेस को लेकर था। इंटरेस्ट को लेकर आप थोड़ा सा और कह सकते हो, है ना। और आपकी हॉबी है नाइट वॉक करना, तो नाइट वॉक को आप ऐसा बताइए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि समाज का एक नया चरित्र तो दिखता ही दिखता है, लेकिन नाइट वॉक मतलब आप खाना को पचाने के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब आप समाज को देख रहे हो। पर इसका ये भी बताइए कि मैं इस समय में जीवन के जो एक दिन का जिया रहता है, मैं उसको रिमाइंड करते हुए आगे के अगले दिन के लिए मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ। तो ये सही हो पाएगा। इससे क्या होता है, ये बताना हो जाता है कि हम कॉन्क्रीट है, मैं मतलब अपने जीवन को प्राय व्यवस्थित जीने की कोशिश करता हूँ, ये इसमें दिख जाता है ना। तो बस वही अभी अपने ऊपर ध्यान देना है और वो कंप्लीट रहता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं। कोई और डाउट? वही मुझे भी सर थोड़ा वही लगा कि थोड़ा थोड़ा सा डीप में जानकारी होनी हाँ, चाहिए। जानकारी होना। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप किताब लेकर बैठ जाओ, नहीं सर। प्रैक्टिस में लाते चलिए, तो धीरे 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 जो फ्लो है वो है जो है, क्योंकि हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन को हटाना पड़ेगा। हेजिटेशन ही है ना, इसको हटा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक, थैंक यू।